हॉस्पिटलों की, जैसे अभी कोरोना काल में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों ने कितनी जान गंवाई है। तो हॉस्पिटल तो जितने और स्कूल जितने बने उतने ही कम है, और गवर्नमेंट ये चाहे तो हर चीज करना संभव है। और इस जगह से इस हॉस्पिटल को लेके जाना, ये तो कोई भी धर्म और कोई भी समाज का इंसान ये नहीं चाहेगा। और इस बात के लिए हम सब लोग, भले मेरे मुस्लिम धर्म के हैं या बुद्ध धर्म के या हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल यहीं रहना चाहिए। ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोग फैसिलिटी उठाए, यहाँ की जनता फैसिलिटी उठाए। ये यहाँ पे हमारे उत्तर नागपुर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता है कि एकता और भाईचारा क्या होती है, तो उनका काम है कि उत्तर नागपुर में आके देख ले। विकास से कोसों दूर जिस नागपुर शहर के उत्तर नागपुर क्षेत्र में दलित, आदिवासी, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन भाइयों की संख्या बड़े पैमाने पे है, ऐसे विकास से वंचित उत्तर नागपुर के विधायक पूर्व मंत्री नितिन राउत जी ने बहुत मेहनत करके उत्तर नागपुर के इंदौरा चौक पर एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से रुग्णालय व हॉस्पिटल खींच कर लाया। उसके लिए ज़मीन मंजूर करवाई। 6.5 एकड़ जगह पर हॉस्पिटल का निर्माण होगा और 8.5 एकड़ ज़मीन पर मेडिकल हॉस्पिटल का निर्माण होगा। इस हॉस्पिटल को उत्तर नागपुर से हटाकर अन्यत्र ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी उत्तर नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, उसे भी दक्षिण पश्चिम नागपुर में स्थानांतरण किया गया। पहले से ही उत्तर नागपुर को सरकार की ओर से विकास योजनाओं से दूर रखा जाता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना, संघर्ष करना पड़ता है और इस सरकार को मजबूर करके हमें हमारी मांग को पूरी करनी पड़ती है। और जब भी हमारे कोई विधायक या किसी जनप्रतिनिधि ने कोई योजना उत्तर नागपुर के लोगों के लिए लाई, तो उसे भी अन्यत्र ले जाने का जो षड्यंत्र है, उससे उत्तर नागपुर की जनता रोषित है, क्रोधित है। यह हॉस्पिटल अगर उत्तर नागपुर में बनता है तो यह मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। उत्तर नागपुर में इस हॉस्पिटल की वजह से इस दवाखाने के अंदर में तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार लोग नौकरियों पे काम करेंगे। आसपास के एरिया में 2 से 3 हज़ार रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आजू बाजू में अनेक दुकानें शुरू हो जाएगी, मेडिकल स्टोर खुलेंगे, देर रात तक यहाँ पर चहल पहल रहेगी। और जो गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो लोग ये जो शहर में बड़े बड़े कत्तल खाने खुले हुए हैं, जहां अपना इलाज वे लोग नहीं करवा पाते और मेयो मेडिकल जाते जाते जिनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन को बचाने के लिए सबसे लाभप्रद अगर कोई जगह होगी तो वो उत्तर नागपुर में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय व मेडिकल हॉस्पिटल होगा। और ऐसे हॉस्पिटल को अगर हटाने का षड्यंत्र यह मनुवादी सरकार करती है, तो निश्चित रूप से हमें आज तक जो कुछ भी मिला है वो लड़ और झगड़ कर मिला है। और इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए भी उत्तर नागपुर की जनता अपने तमाम मतभेदों को भूलकर, अपने राजनीतिक दलगत अहंकार से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति का निर्माण किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को छोड़ के
तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के लोगों को एकजुट किया और इस संगठन के माध्यम से गत 6 दिनों से यह धरना आंदोलन हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। यह धरना आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, किसी एक और जात का नहीं है, किसी एक धर्म का भी नहीं है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह सकल समाज के लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है और इस आंदोलन की दखल इस सरकार को लेना ही होगा। और अगर सरकार इस आंदोलन की ओर नज़रअंदाज करती है तो निश्चित रूप से इस महाराष्ट्र राज्य में रहने वाली तमाम सकल समाज के जो लोग हैं वे लोग आने वाले किसी भी चुनाव में इस सरकार की चूल्हे हिला देंगे। उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रण हम लोग कर बैठे हुए हैं और जब तक इस हॉस्पिटल का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक यह बचाव कृति समिति आंदोलनरत रहेगी, ऐसा विश्वास इस अवसर पर मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। जय भीम। पिछले 6 दिन से आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर संविधान दिन के उपलक्ष्य से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का मकसद ये है कि उत्तर नागपुर जैसे पिछड़े एरिया में डॉक्टर बाबा साहब के नाम से ये इतना बड़ा ओपीडी अभी तक के था, लेकिन इस ओपीडी के हॉस्पिटल का विकास कार्य का निधि पिछली सरकार ने सैंक्शन करवा कर दी थी 1165 करोड़। अब 1165 करोड़ का अगर हॉस्पिटल बनेगा तो वो कितनी सुविधाजनक रहेगा। सुपर स्पेशलिटी जैसा यह हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन अभी हमको पता चला, एक लेटर मिला जो जिलाधिकारी को इस शासन ने भेजा हुआ लेटर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है रुग्णालय, इसको मिहान में एम्स के आसपास के एरिया में जगह देखी जाए, ऐसे कलेक्टर को आदेश दिया हुआ लेटर आया। ये लेटर देखने के बाद हमारे कान खड़े हो गए। क्या हो गया भैया? जब इस हॉस्पिटल को माननीय उप मुख्यमंत्री जी 14 अप्रैल को यहाँ पर आए थे कन्वेंशन सेंटर में, तब उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल यहीं पर बनेगा, उसका विकास कार्य हम जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। अचानक क्या हुआ कि आपने कलेक्टर को लेटर भेजकर बता दिए कि जगह आपने मिहान में देखनी है। इसका मतलब षड्यंत्र हमारे समझ में आया कि ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करवाने की इन लोगों की राजनीति चल रही है। इसलिए सर्वदलीय सर्व समाज के लोगों के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि ये उत्तर नागपुर का हॉस्पिटल हम किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देंगे। हमारे जितने भी यहाँ पर उत्तर नागपुर के रहने वाले एससी बुद्धिस्ट समाज के हो, मुस्लिम समाज के, सिख समाज के, क्रिश्चियन समाज के, जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन सब लोगों ने आह्वान किया हुआ है कि हम इस हॉस्पिटल को किसी भी हालत में उत्तर नागपुर से जाने नहीं देंगे। ये उत्तर नागपुर की जनता का आंदोलन है, ये किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। और हम सरकार को बताना चाहते हैं, अगर इस हॉस्पिटल को आपने 1 इंच भी हिलाने का प्रयास किए तो ध्यान में रखिए, आने वाले इलेक्शन में आपको इसको बहुत भुगतमान भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है और सर्व समाज का आंदोलन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के या विरोधी पक्ष का आंदोलन नहीं है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये गरीबों की बस्ती में है, ये उत्तर नागपुर में है। आपने इसके पहले कितने तो भी यहाँ पे आने वाले विकास कार्य को इधर उधर शिफ्ट किए, लेकिन इस हॉस्पिटल को अगर आप शिफ्ट करोगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी, हम आपकी चूल्हे हिला देंगे। और पक्के मैं बता रहा हूँ कि इस आंदोलन को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। असेंबली यहाँ पर है, अगर आप असेंबली में इस हॉस्पिटल का भूमि पूजन नहीं करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इस नागपुर में आपको किस तरीके की जनता यहाँ पर सबक सिखाएगी। ये आज जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ये किसी एक इंसान के लिए या एक धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये सर्वधर्म के लिए आंदोलन है। क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये सबके लिए ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे ये जो सरकार है ये यहाँ से हटाना चाहती है। लेकिन ये नहीं जानती कि जनता जो है यही सरकार को बनाती है और यही सरकार को गिराती है। आज अगर जो जनता को जिस चीज़ सुविधा की ज़रूरत है वो ये प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, ये जो हॉस्पिटल है ये गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपना इलाज अच्छे महंगे हॉस्पिटलों में करा लेते हैं, परंतु जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे।
वो अपना काम धंधा छोड़ के, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहे। उन्हें तो जो जल्दी और आसानी से उपलब्ध होगा वो वहीं जाना पसंद करेंगे। और अगर मिहान में पहले से ही एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां आ चुके हैं, तो इस हॉस्पिटल को वहां स्थानांतरण करने की जरूरत क्या है। और हर जगह और हर एरिया में हॉस्पिटल और स्कूल, ये तो हर जगह की नेसेसिटी है और इसको हर जगह होना चाहिए। अगर वहां बना रहे तो वहां नया बनाइए और बनाइए, क्योंकि हॉस्पिटलों की जैसे अभी कोरोना काल में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों ने कितनी जान गंवाई है। तो हॉस्पिटल तो जितने और स्कूल जितने बने उतने ही कम है, और गवर्नमेंट ये चाहे तो हर चीज करना संभव है। और इस जगह से इस हॉस्पिटल को लेके जाना, ये तो कोई भी धर्म और कोई भी समाज का इंसान ये नहीं चाहेगा। और इस बात के लिए हम सब लोग, भले मेरे मुस्लिम धर्म के हैं या बुद्ध धर्म के या हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल यहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हम लोग सब एकजुट होके जो हो सकता है हम लोग इसके लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे जो उत्तर नागपुर के माननीय नेता नितिन राउत साहब जी एमएलए जो है, उनके सहयोग से जो ये भूमि पूजन का काम अभी रुका हुआ है कि उन्होंने इसको यहाँ पर लाया है, तो हम चाहते हैं कि ये यहीं पर रहे। और उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। धन्यवाद। ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका और ये हॉस्पिटल चालू हो चुका। जब यहाँ पे उत्तर नागपुर की जनता अपनी फैसिलिटी लेने लगी, अब हमारे उत्तर नागपुर के विधायक ने इसको और बड़ा करना चाहा तो इसको बड़ा कर सकते हैं, ना कि इसको उठा करके कहीं और लेके जा सकते हैं। ये तो राज्य सरकार के मंत्रियों का दोगलापन है कि अगर चीज तैयार हो जाती यानी पक गई, पकाने के बाद इसको लेकर के चले जाना, यानी मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। इससे बड़ी कहावत और क्या हो सकती है। ये तो हमने सुने थे, ये तो आज देखने में आ रही है। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, यानी इसको तैयार कर दिए, सब कुछ कर दिए। उत्तर नागपुर की फैसिलिटी के लिए, उत्तर नागपुर की जनता के लिए, गोर गरीब जनता इसका फायदा उठाएंगी। यहाँ पे एमएलए ने पैसा फंड पास कराया, यहाँ तक के डॉक्टर नितिन राउत साहब ने 1150 करोड़ रुपया पास करा दिया। 78 करोड़ रुपया सालाना खर्च जो साल के आने वाले वो भी पास हो गए। यहाँ पे रोजी रोजगार का रास्ता बनेगा। यहाँ पे उत्तर नागपुर की जनता जो है अपने फायदा उठाएंगी। अब उसके अलावा ये है कि ये कामठी रोड, सिवनी, मंचर, इतने बड़े बड़े इलाके लगे हुए हैं। ये लोग मेवा मेडिकल जाते हैं, पहुंचने में देरी हो जाती है। उसके लिए इतना बेस्ट हॉस्पिटल है ये कि यहाँ पे अगर बनेगा तो इनको आस पड़ोस के जो हमारे क्षेत्र में गांव देहात लगे हुए हैं, ये गोर गरीबों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसका ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोग फैसिलिटी उठाए, यहाँ की जनता फैसिलिटी उठाए। ये यहाँ पे हमारे उत्तर नागपुर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता है कि एकता और भाईचारा क्या होती है, तो उनका काम है कि उत्तर नागपुर में आके देख ले कि भाईचारा किसे कहते हैं। वो चाहे तो कोई और हॉस्पिटल, जैसे अभी मंटू भाई ने बताया कि और हॉस्पिटल खोले और स्कूल खोले और कॉलेज खोले, अपने बाप के नाम से खोले। अभी तो मैंने सुना देवेंद्र फडणवीस साहब अपने बाप के नाम से हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। तो भाई 4-4 खोल लेना, अपने नाम से भी खोल ले। ये गोर गरीबों का हॉस्पिटल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इसकी नींव रखी गई और इसकी जगह भी अलॉट कर दी गई। जब इसको यहाँ पे ला दिया गया तो इसको लेके जाने वाले वो होते कौन है? उल्टा इसकी तरक्की के लिए उन्होंने फंड पास कर करके जो लाया, हमारे एमएलए ने लाया, उल्टा उसको भी उन्होंने वहां पे अपने क्षेत्र में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं म्यान के अंदर। इससे क्या है? ये गरीबों को लूट मार नहीं है, ये आम जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं है। उत्तर नागपुर का इन्होंने क्या समझ के रखा है? मैं यही चाहूंगा इस राज्य सरकार से, और अभी तक का 6 दिन हो गया, 6 दिन होने के बाद में भी कोई राज्य सरकार का मंत्री या विधायक कोई नहीं आया है अभी तक का कि क्या हाल है क्या नहीं है। इतने गए बीते हो गई है, यानी तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे, इनको जू नहीं रेंग रही है, तुम कुछ भी करो हम आने वाले लिए तैयार नहीं। क्या साबित करना चाहते हैं ये जनता के साथ में? क्या इनको इसका हर्जाना इन्हें इलेक्शन में देना पड़ेगा? मैं इतना ही कहते हुए अपने शब्द वापस लेता हूँ। पे देके डॉक्टर बनाते हैं और अपना शोषण करते हैं। ये खाजगीकरण का मतलब है। खाजगीकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, ये मुफ्त में इलाज होने वाला है और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जब भी यहाँ पर यह हॉस्पिटल आएगा तो इस एरिया में एक विकास होगा। साथ में डॉक्टर्स तो आएंगे, नर्सेस आएंगे, स्टाफ आएगा और यहाँ पर काम होने के साथ रिक्शा ऑटो चलेंगे, मैक्सी चलेंगी, एम्बुलेंस चलेंगे, कई मेडिकल स्टोर खुलेंगे, कई होटल्स खुलेंगी, कोई चाय की दुकान खुलेंगी, कई तरीके से यहाँ पर व्यापार व्यवसाय होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्टली कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार को भी हमारे को छीनना चाहते हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार छीनना चाहते हैं। होटल्स भी खुलेंगी, बाहर के लोग आएंगे तो, और यहाँ जो भी मेन रोड के प्लाट्स है वहाँ पर उसका बहुत डबल वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि मेयो मेडिकल के पास में आपने देखे होंगे कितना विकास हुआ।